स्टूडेंट देखिए, फाइंड द एरर का ये तीसरा वीडियो है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है और इस सीरीज के माध्यम से आप एटलीस्ट 2 नंबर अपना फिक्स कर सकते हैं एयरफोर्स में। तो यहाँ पर देखिए, फाइंड द एरर का पहला क्वेश्चन आपके लिए, बाकी के जो 2 वीडियो है आपको एक प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट मैंने सेव कर दिया, फाइंड द एरर फॉर एयरफोर्स के नाम से, आप देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए है कि सी परसिस्टेड टू डूइंग व्हाट सी वांटेड टू डिस्पाइट अपोजिशन। बताइए किस पार्ट में एरर है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में देखने को मिलेंगे और इंग्लिश में 20 क्वेश्चन पूछेगा और आपको 20 में से अगर आपको इंग्लिश में पास होना है तो मान के चलिए कि 16 प्लस से लगभग 17 या 18 नंबर सही करके आना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बताइए, देखिए यहाँ पर क्या ऑप्शन सही हो सकता है। ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एरर जो है ना वो किस पार्ट में है। एरर देखिए यहीं पर है, इसी पार्ट में है, टू डूइंग में वाले में है। टू डूइंग वाले में एरर है, ध्यान से देखेंगे टू डूइंग वाले में, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या क्या एरर है सर। देखिए परसिस्ट के साथ टू नहीं लगता है, परसिस्ट के साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन आता है, जो परसिस्ट के साथ इन लगता है। देखिए फिक्स्ड प्रीपोजिशन की भी एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी इसी चैनल पर, आप वहाँ से कर सकते हैं। अदरवाइज आप कहेंगे तो मैं फिर से करा दूंगा। फिक्स्ड प्रीपोजिशन एयरफोर्स में हर बार पूछता है, तो परसिस्ट के साथ इन लगेगा और इंसिस्ट अगर आता है तो इंसिस्ट के साथ ऑन लगता है। परसिस्ट के साथ टू नहीं बल्कि इन लगता है, तो यहाँ पर टू की जगह क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दिस इज टू ग्रेव सीन टू बी अ पार्डन्ड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए कह रहे हैं कि यह इतनी बड़ी गलती है जिसे कभी माफ़ नहीं किया जा सकता है। एक बात समझिएगा, यहाँ पर जो सीन है ना ये नाउन है। सीन क्या है, नाउन है, और इसके पहले यहाँ पर एक आर्टिकल की ज़रूरत है, ए या एन या द। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, जो गलती है वो इसी पार्ट में है, ठीक ना। तो टू ग्रेव सीन की जगह हो सकता है अ सीन टू ग्रेव। इसको इस तरह से लिख देंगे, अ सीन, ठीक है, अ सीन टू ग्रेव, ठीक है, GRAVE, तब जाकर के लाइन सही होगा। तो यहाँ पर से टू हटा, इस तरह से सीन के पहले अ चाहिए, तो इसको लिख सकते हैं अ सीन टू ग्रेव। तो यहाँ पर इसी पार्ट में एरर है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ है कि वी हैव नॉट मेट सम ऑफ आवर फ्रेंड्स सिंस 6 मंथ। बताइए, बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है और डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा, मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक है, सिंस फार वाला जो सिस्टम है मैं आपको अलग से करवा दूंगा, निश्चित अनिश्चित। यहाँ पर क्या कर रहा है, एरर बहुत ही छोटा छोटा ऐसी एरर आएगा और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है ना, यहाँ पर जो मैंने अंडरलाइन किया है, क्या लिखा हुआ है, सिंस 6 मंथ, मतलब पिछले 6 महीनों से दोस्त से नहीं मिला है भाई। तो पिछला 6 महीना, तो कौन सा पिछला 6 महीना, निश्चित नहीं है ना, अनिश्चित है। तो अनिश्चित के लिए सिंस नहीं बल्कि क्या होना चाहिए सर, फार होना चाहिए। सिंस की जगह क्या होना चाहिए, फार होना चाहिए। फार 6 मंथ, मुझे पता नहीं, अगर डेट पता होती तो मैं वहां पर सिंस लिखता, लेकिन मुझे डेट नहीं पता है इसलिए मैं अनिश्चित है। तो अनिश्चित के लिए सिंस नहीं बल्कि क्या लिखेंगे सर, फार लिखेंगे। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, लिखा हुआ है द पुलिसमैन आस्क्ड मेनी पीपल बट नो वन वाज नोइंग हाउ टू एक्सीडेंट हैपेंड। पुलिसमैन जो है ना कि बहुत लोगों से पूछा लेकिन किसी ने आंसर नहीं दिया कि मैं नहीं जानता हूं कि एक्सीडेंट कैसे हुआ, व्हाट एक्सीडेंट हैपेंड। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो नो है ना वो आईएनजी फॉर्म में कभी नहीं होता है, जैसे लविंग नहीं होता। तो यहाँ पर जैसे लव है, लव कहते हैं ना आई लव यू, लव को आईएनजी फॉर्म में नहीं लिखते हैं। तो इसी प्रकार से नो जो होता है वो आईएनजी फॉर्म में कभी नहीं होता है। वाज नोइंग नहीं होगा बल्कि वाज नोइंग को हटा करके यहाँ पर न्यू लिख सकते हैं, सेकेंड फॉर्म KNAW, सिंपल पास्ट। ठीक है, वाज नोइंग नहीं होगा, नो का आईएनजी फॉर्म नहीं होता है, नहीं लिखते हैं। बात समझ में आई, याद रखिएगा, अपने नोट्स में आप नोट कर सकते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन आपके सामने, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन ये भी है कि एज इट हैज़ बीन रेनिंग हैवली सिंस 2 आवर द चिल्ड्रेन आर एट होम। भैया 2 घंटे से जो है कि बारिश हो रही है, लेकिन कौन सा 2 घंटा, अगर लिखता 2 बजे से हो रही है, 4 बजे से हो रही है, सुबह से हो रही है, दोपहर से हो रही है, सिंस मॉर्निंग, सिंस नून, सिंस इवनिंग, सिंस नाइट, सिंस 2 o'clock, तो सिंस लिखता तब जब निश्चित होता तब, लेकिन 2 घंटा, तो कौन सा 2 घंटा भाई, मुझे नहीं पता कौन सा 2 घंटा की बात कर रहे हैं आप। तो यहाँ पर सिंस नहीं बल्कि क्या लगेगा सर, फार लगेगा। सिंस नहीं बल्कि क्या लगेगा, फार लगेगा। याद रखेंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आते हैं और फाइंड द एरर का सबसे बढ़िया फायदा यही है कि आप समझते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से एग्जाम में पूछता है और उसको हल कैसे करना है, उससे डील कैसे करना है। आगे बढ़ लेते हैं, बात समझ में आएगी, कहानी समझ में आएगी। तो यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सिंस 2 आवर की जगह सर फार लगा दीजिए, क्वेश्चन सही हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं स्टूडेंट। अगला है कि हाउ मेनी एग्स वर पुट इनटू
द बास्केट। कह रहा है सर हाउ मेनी, देखिए हाउ मेनी लगा क्योंकि एक है तो एक को हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए मच नहीं बल्कि मेनी लगा, सही है। वर क्यों लगा, क्योंकि प्लूरल, बहुत सारे अंडे हैं तो प्लूरल लगा। पुट मतलब रखना, पुट इनटू किसी चीज में रखना। कुछ बच्चे सोचेंगे सर पुट इनटू की जगह ऑन कर दीजिए, तो देखिए पुट ऑन मतलब होता है पहनना, जैसे कपड़ा पहनना तो पुट ऑन लगा देंगे, लेकिन पुट इनटू हमने क्यों लगाया, क्योंकि चीजें रखी हुई है बास्केट में। किस में, बास्केट में। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है, दिस क्वेश्चन इज राइट, टोटली राइट। यहाँ पर 100% क्वेश्चन सही है, तो नो एरर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट हियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। धुआंधार तैयारी करेंगे, और ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखा भाई कि दिस क्वेश्चन इज क्वाइट टू सिंपल फॉर मी टू आंसर। कह रहा है ना कि भैया यह क्वेश्चन जो है कि हमारे लिए बहुत ही क्या है, आसान है। यह क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही आसान है, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ आंसर देने के लिए। एक बात समझिएगा, टू का मतलब भी काफी होता है यानी बहुत होता है, और क्वाइट का मतलब भी बहुत होता है। तो एक जगह एक जैसे दो शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता, यानी टू क्वाइट या फिर क्वाइट टू, मतलब दोनों में से एक ही रहेगा। तो हम क्या करेंगे, टू को हटा देंगे। ठीक है, टू को हटा देंगे। अगर ये क्वेश्चन रहता ना कि मतलब ये क्वेश्चन इतना आसान है कि मैं इसका आंसर नहीं दूंगा, नेगेटिव सेंस में जाता तो मैं क्वाइट को हटा देता, टू को रखता। लेकिन ये क्वेश्चन तो इतना आसान है, दिस क्वेश्चन इज क्वाइट सिंपल टू मी आंसर। आंसर देने के लिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है, तो यहाँ पर पॉजिटिव सेंस में जा रहा है ना, इसलिए हम टू को हटा देंगे। दोनों का मतलब एक ही होता है, दोनों में से एक ही रहेगा। अगर मैं आपके सामने अगर क्वाइट को हटाता तो आप सोचते कि सर टू को क्यों नहीं हटा रहे हैं, ठीक ना, क्वाइट को क्यों नहीं हटा रहे हैं। तो क्वाइट को इसलिए नहीं हटा रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन का जो आंसर है, मतलब जो इसका मोटिव है वो पॉजिटिव सेंस में, तो क्वाइट रहेगा, टू को हटा देंगे। कहानी समझ में आई। दोनों का मतलब सेम है, लेकिन टू नेगेटिव सेंस में जाता है, बस अंतर इतना ही है। तो क्वेश्चन तो पॉजिटिव नहीं है भैया, इतना क्वेश्चन आसान है कि मैं इसका आंसर दे सकता हूं, तो इसलिए टू को यहां से हटा देंगे, क्वाइट को रखेंगे, और ये क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से जबरदस्त हम आपको प्रैक्टिस कराते रहेंगे, और चैनल पर हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। आप लाइक नहीं करते तो मुझे लगता है कि आप तक मेरी बातें पहुंच नहीं रही है, आप मेरी बातों को समझ नहीं रहे हैं। और जो भी मैं कराऊंगा प्योर कराऊंगा, एग्जाम ओरिएंटेड कराऊंगा, कचड़ा करने से कोई फायदा नहीं है। आप दिन भर फालतू चीजें पढ़ते रहिए, एग्जाम में कोई नहीं फंसेगा, हवा नहीं लगेगा। अभी बहुत से ऑनलाइन जो कोचिंग जो ऑनलाइन पढ़ के गए थे सब बच्चे, एग्जाम्स हो रहे हैं, वहाँ पर क्वेश्चन नहीं फंस रहा है, बच्चे परेशान हैं। अभी सुबह में ही मैं अपना कमेंट पढ़ रहा था, तो एक बच्चे ने कहा कि सर जो एग्ज़ाम हुआ है अभी जो चल रहा है उसमें आपके जीके के क्वेश्चन एज इट इज़ फंसे थे। ठीक है, हालांकि मैं एयरफोर्स नेवी का तैयारी कराता हूँ, लेकिन वो बच्चा जो है कि एयरफोर्स नेवी का हमारे यहाँ से तैयारी किया था, उसके बावजूद वो किसी अन्य एग्जाम का तैयारी कर रहा था, और फिर भी जीके वाली सीरीज जो है कि हमारे यहाँ से वो पढ़ रहा था, और उसने कमेंट करके बताया कि सर आपका क्वेश्चन हूबहू फंसा था। तो आप कचरा पट्टी पढ़ेंगे, दिन भर पढ़ेंगे, फालतू चीज़ें पढ़ेंगे, फालतू चीज़ें इकट्ठा करेंगे, क्वेश्चन एक भी नहीं फंसेगा, क्या फायदा है। आप जो पढ़िए एकदम एग्जाम ओरिएंटेड पढ़िए। ठीक है, तो आपकी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, चैनल पर नहीं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।